हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग। तो ये सेकंड पार्ट होने वाला है। इसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो पहले आप वो सुन लेना, उसके बाद ये वाला पॉडकास्ट आप सुनना। तो जैसा कि मैंने बोला कि पहला जो व्लॉग आया मिसकैरेज के टॉपिक के ऊपर लप्पू का, उसमें लप्पू का कहना था कि लप्पी को पहले पता चल चुका था, लप्पू को कुछ नहीं मालूम था, लप्पी रो रही थी, लप्पी का मूड ऑफ हो चुका था, लप्पू के बार बार पूछने पर भी लप्पी उसे नहीं बता रही थी कि आखिर हुआ क्या है। इसलिए लप्पू ने सोचा कि होगी कुछ प्रॉब्लम, तो चलो भाई लप्पी का मूड थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए, लप्पू का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए हम इसको बाहर ले जाते हैं। तो सीधे लप्पू उसको पार्टी करने ले जाते हैं। कहाँ? बारबेक्यू नेशन, जहां लप्पी का मूड बिल्कुल स्विच ऑन स्विच ऑफ मूड वाला हो जाता है। घर से ही वो बढ़िया मस्त जो है नेल वेल पेंट लगाकर, अच्छे अच्छे नाखून नकली वाले लगाकर, अच्छे अच्छे लाल परी बनकर, गंदा गंदा सा पैंट पहनकर वो पहुंच जाती है लप्पू के साथ बारबेक्यू नेशन, जहां उसका मूड एकदम से चेंज हो जाता है और वो मस्त रील वील छापती है, पीपी वाले शॉर्ट्स बनाती है, सब कुछ बनाती है। लप्पू के अकॉर्डिंग लप्पू को इस मिस हैपनिंग के बारे में तब पता चला जब उसके छोटे भाई ने व्लॉग डाला। ठीक है। अब अगर लप्पू का आप लेटेस्ट व्लॉग देखोगे जो कि मेन चैनल पर आया है, वहां लप्पू ने अपने मुंह से स्वयं बोला है कि उसकी बात हुई थी मम्मी से और पता चल गया था कि ये मिस हैपनिंग हो गई है। लेकिन मम्मी ने बोला था कि अपने मूड को खराब मत करो, जिंदगी जैसे चल रही है उसे चलने दो, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, इस पर ज्यादा सोचो मत, इस पर अपना दिमाग ज्यादा मत लगाओ, हाइपर होने की कोई जरूरत नहीं है, इतनी जल्दी वापस मत आना, आराम से आ जाना। पकड़ा गया लप्पू। तो लप्पू और लप्पू की फैमिली झूठ बोलने में उस्ताद है। इन लोगों ने पीएचडी कर रखी है झूठ बोलने में। तो एक तरफ लप्पू बोलता है कि उसे तब पता चला जब छोटे भाई ने व्लॉग डाला। अगले व्लॉग में वो बोलता है कि मम्मी ने बोल दिया था कि हाइपर होने की जरूरत नहीं है। अब ये लोग लीपा पोती इस तरीके से कर रहे हैं कि भाई हम नहीं बताने वाले थे, क्योंकि हमने जब रिवील ही नहीं किया था कि वो प्रेग्नेंट है, तो हम क्यों बताएं कि उसका जो है मिसकैरेज हो गया है। अब ये लोग उस पे ये भी बोल रहे हैं कि मिसकैरेज तो हुआ ही नहीं है, बात तो ये है कि बच्चे का डेवलपमेंट नहीं था, इसलिए उसको बाहर निकालना पड़ा। वो अब पूरा ठीकरा जो है फोड़ा जा रहा है भंजना के सर पर कि भंजना की बॉडी में अंदरूनी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी, लप्पू के ये शब्द हैं, अंदरूनी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से वो डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। इसमें किसी दूसरे की गलती नहीं है। ऑल्सो लप्पू बोल रहा है कि आप लोग लप्पी के पीछे पड़ चुके हो, लप्पी को लोग उल्टे सीधे कॉमेंट्स कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि लप्पी का दिमाग और ज्यादा खराब हो रहा है और एक नुकसान ऑलरेडी हो चुका है, कुछ और नुकसान ना हो जाए। यानी कि अब ये भी वही कंटेंट खेलना चाह रहा है कि मेरी बीवी भी प्रेग्नेंट है और ऐसा कुछ हो सकता है कि भाई मिसकैरेज वाला कंटेंट यहां भी आ सकता है। भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, बट ये लोग इतनी गंध में उतरते हैं, इन लोगों के लिए सब कुछ कंटेंट है। ये लोग फेक स्क्रिप्ट भी रच सकते हैं, इसमें कोई दो राहे नहीं है। और लोग भंजना वाली स्क्रिप्ट को भी फेक इसलिए बोल रहे हैं। कल मुझे बहुत सारे कमेंट्स रिसीव हुए। एक्चुअली लोग लिंक डालते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में, और वो लिंक ना क्या होता है कि यूट्यूब होल्ड पर डाल देता है, कभी भी वो लिंक अप्रूव नहीं करता है यूट्यूब, क्योंकि मैंने ऐसी सेटिंग्स कर रखी हैं। तो जब मैं अपने होल्ड वाले सेक्शन में जाती हूं तो वहां मुझे बहुत सारे लिंक्स मिले, जिनको क्लिक करके मैंने देखा। तो पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि प्रेगनेंसी वाली बात तब क्लियर हो गई थी जब लप्पू के घर में एनिवर्सरी फंक्शन चल रहा था। तब इन लोगों ने प्रेगनेंसी टेस्ट किया था जो घर में किया जाता है। उसमें 2 रेड लाइंस आ चुकी थी और इसमें जो छोटा कीचड़ है वो बोलता है, लो हो गया तमाशा, चलो मम्मी को बताएं। तालियां। ऐसे कौन बोलता है यार, हो गया तमाशा है? क्या है ये? क्या खेल? बच्चा बच्चा पैदा करना कोई खेल है क्या? है कि कंटेंट है सोशल मीडिया का कि खुश हो गए थे? तो ये वहां पर पता चल जाता है इनको कि इनकी जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट है, ऐसा इन्होंने बताया है कि वहीं पर हुआ था टेस्ट। ओके। उसके बाद माता जी भी सेम चीज बोल रही हैं कि वहीं पर टेस्ट हुआ था और इन लोगों ने घर में हल्ला मचा दिया, जबकि मचाना नहीं चाहिए था। बहुत सारे मेहमान थे, सबको पता चल गया था। तभी आप अगर थोड़ा सा गौर फरमाओ तो जो हमारी डिट्टो रानी है, उन्होंने पेट पेट में हाथ रखकर कुछ ऐसा बोल दिया था, कुछ ऐसा थंबनेल डाल दिया था। ऑल्सो कुछ लोग बोल रहे थे कि अब तुम्हारे जो है बेबी शावर में आएंगे। तो ये सब बातें इसलिए वहां पर हो रही थी क्योंकि इन लोगों ने हल्ला काट दिया था। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना जिनको ये साबित करना होता है अपनी, यार मुझे वो शब्द नहीं अच्छा लगता, लोग बोलते हैं मर्दानगी, तो ये सब साबित इनको करना रहता है। प्लस इनको कंटेंट लग रहा था कि बहुत बड़ी बात है, अब तो कंटेंट ही कंटेंट होगा वगैरह वगैरह। अच्छा, एक व्लॉग हमने और देखा था जहां माता जी रोते हुए लौटी थी, तो सब लोग बोल रहे थे कि बड़े बेटे की वजह से रोई हैं, बड़ी बहू की वजह से रोई हैं क्योंकि वो छोड़कर चली गई। लेकिन नहीं, माता जी छोटे बेटे की वजह से रोई थी। अकॉर्डिंग टू माता जी, जब छोटे बेटे को पता चल गया था कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, उसके बावजूद वो उसको मनाली वगैरह लेकर चला गया था। माता जी ने उसके लिए उसको डांटा था, लेकिन जो छोटा कीचड़ है उसने माता जी को 4 बातें और सुना दी थी, जिसकी वजह से माता जी रोते रोते लौट गई थी।
ये उसके पीछे की कहानी थी। उसी समय का एक लिंक मेरे पास आता है जहां जो लप्पी के फादर हैं वो इन लोगों को चाय वगैरह बनाकर पिला रहे हैं, वो वाला व्लॉग है। अगर आप वो पूरा व्लॉग देखोगे तो उसमें जो छोटे कीचड़ की पत्नी है यानी कि भंजना है, वो स्कूटी चलाना सीख रही थी। तो लोग यहाँ पर इसलिए क्वेश्चन उठा रहे हैं कि ये प्रेग्नेंट थी भी या नहीं, या ये पूरा का पूरा ड्रामा था। क्योंकि प्रेगनेंसी अगर आपको हाल के हाल पता चली है, आपने कंसीव किया है, आपको पता चल रहा है, तो ऐसे में आप अपनी जो हेल्थ है या फिर जो भी है उसके साथ खिलवाड़ नहीं करोगे। और जो नई लड़कियां होती हैं ना, जिन्हें इन सब चीजों का एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो और ज्यादा डरती हैं। उनको लगता है जब तक डॉक्टर या बड़े कुछ सलाह नहीं देते हम कुछ नहीं करेंगे। बहुत डर कर रहती हैं ऐसे में लड़कियां। और ये वहां स्कूटी चला रही थी, स्कूटी चलाना सीख रही थी। और सीखने में क्या क्या होता है ना, आप लोगों को मालूम है। हो सकता है कि आप गिर जाओ या कुछ भी हो जाए। तो भाई आप प्रेगनेंसी आपको पता चली है, आप इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो कि प्रेगनेंसी पता होते ही आप मनाली घूमने जा रहे हो, आप स्कूटी राइडिंग सीख रहे हो, आप ये सब सीख रहे हो। तो ऑब्वियसली लोग क्वेश्चन उठाएंगे कि ये रियल है या फेक है, कि भंजना को भी इन्होंने अपनी टीम में मिला लिया है और अपने जैसा बनाकर उसको छोड़ दिया है। क्या ये लोग साबित करना चाहते हैं? सब के सब जो है यहाँ पर लीपापोती करने आ गए हैं, सारे के सारे एक लाइन से। वहां जो टुच्ची दीदी हैं वो भी बोल रही हैं कि भाई वो भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, भगवान ये भगवान वो। तो टुच्ची दीदी जो आपने कहा था ना कि भगवान देकर भी छीन लेते हैं, आप दूसरों को कहीं ना कहीं बद्दुआ के नाम पर डरा रही थी, तो क्या वो आपके घर में हो गया है? मेरा क्वेश्चन टुच्ची दीदी से है। ये लोग इतने गलीज टाइप के लोग हैं ना कि इनके बुरे वक्त में भी इनके साथ सिंपैथी खुद इनकी जनता नहीं जता पा रही है, खुद इनकी जनता नहीं जता पा रही है, क्योंकि इन लोगों ने इतनी गंदगी सोशल मीडिया पर फैला रखी है। लप्पू बारबेक्यू नेशन की पार्टी करके झूठ बोलता है और अभी भी ये लोग कह रहे हैं कि जिंदगी ऐसे चलती है, जिंदगी वैसे चलती है। अरे भाई तुम तो कहीं के जो है अंबानी हो, तुम तो पहले से ही बहुत अमीर थे, तुम्हारे तो घर में ना जाने कितने बिजनेस चलते हैं, तुम्हारे दो दो स्कूल चलते हैं, फिर क्यों तुम्हें बार बार यूट्यूब पर आकर फेसबुक पर आकर हगना पड़ता है? सुबह से फेसबुक अगर खोल लो ना अभी, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे बता रहे थे कि फेसबुक में ये होता है वो होता है, तो मैंने एक अकाउंट बनाया है जहां पर मैं केवल और केवल देखने के लिए, कंटेंट देखने के लिए जाती हूँ कभी कभी। तो वहां से मैं देख रही हूँ कि सुबह से वो घंटी टुनटुनाने से लेकर पूरा सुबह से लेकर रात तक का उसमें शॉर्ट वीडियोस में आता रहता है, और उसके बाद वो सारे कंपाइल करके यहाँ पर व्लॉग के रूप में पटक दिए जाते हैं यूट्यूब पर। तो इन लोगों में इतनी, भाई जब तुम्हें बहुत सारा पैसा तुम कहीं ना कहीं से कमा रहे हो, तो तुम्हें क्यों इतनी चाह है कि तुम दिन रात जो है इसमें बैठे रहते हो? और चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, इनका कभी भी व्लॉग देख लो, अगर 5-6 बार जमवाई ना ले हमारा लप्पू, तो ऐसा हो नहीं सकता। इसको दिन रात नींद आती रहती है, दिन रात ये यॉर्निंग करता रहता है, और कई बार कट कर देता है और कई बार वो कैप्चर हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि इसको हो रहा है, उसको वैसी फील आ रही है कि इसे जमवाई लेनी चाहिए, बट ये बीच में उसको स्टॉप करता है, वो उसके फेशियल एक्सप्रेशन से पता चलता है। तो इस तरीके के ये लोग हैं। इन लोगों के लिए कंटेंट से बढ़कर कुछ नहीं है। इन लोगों को लगा था कि छोटे कीचड़ को दबा लेंगे, वो नहीं बनाएगा इस चीज का व्लॉग वगैरह, और ये अपनी दिनचर्या जो है अच्छे से करते रहेंगे, क्योंकि अगर वो व्लॉग डलता कहीं ना कहीं इनको कंटेंट तो मिलता, लेकिन साथ में गालियां मिलती, और ये गालियां नहीं चाह रहे थे, इसलिए इन्होंने उसको रोका था। लेकिन वो रुकने वालों में से नहीं था, उसका बहुत दिनों से चैनल ऐसे बंद पड़ा हुआ था, वो ढंग से व्लॉग्स नहीं कर पा रहा था। तो उसने तो पहले सोच रखा था कि वो इधर पर जो है खेलेगा, इसलिए वो ज्यादा उधर पर सीरियस नहीं हो रहा था। उसको लग रहा था कि जैसे ही प्रेगनेंसी रिवील होगी तो हम बहुत सारे व्लॉग्स छापेंगे, बहुत सारा कंटेंट हमें मिलेगा, हमारे लाखों में व्यूज आएंगे, और हमारे नाम पे ही हमारा पूरा खानदान छापेगा उस वक्त, क्योंकि यही होता है इनके यहाँ, एक के नाम पर सब कोई छापता है। तो वो ये सोच रहा था, लेकिन वो इनका हो गया फेल। अब जब वो फेल हो गया तो इन्होंने उसके भी सारे सारे जो क्लिप्स हैं वो बना लिए कि भाई चलो कुछ नहीं तो मिसकैरेज वाला कंटेंट खेल लेंगे। तो इन्होंने वही किया। अब सब एक दूसरे की लीपापोती में लगे हुए हैं। बेटा माँ की तारीफ करता है, माँ बोलती है कि बेटे की गलती थी, फिर बताती है कि नहीं वो तो मांस का एक लोथड़ा था उसमें, क्योंकि दिल तो धड़क ही नहीं रहा था। जब दिल नहीं धड़क रहा था तो हम उसे बच्चा कैसे मान लें? हम ये मतलब हर चीज को लाकर सोशल मीडिया पर रख रहे हैं, गंदी से गंदी चीज, हर एक, मतलब इनमें कितने ये सेंसिटिव है ना, वो दिख रहा है इनके ब्लॉग से कि कितने सेंसिटिव हैं ये लोग। और नजर वाली बात लप्पू बोलता है कि इसकी नजर उसकी नजर, हम लोग इसमें बहुत मानते हैं, नजर लग जाती है। कुछ लोग बहुत ज्यादा हम लोगों से चिढ़ते हैं, अरे भाई तुम्हें इतनी नजर लगती है तो सोशल मीडिया पर वीडियो ही ना बनाओ ना। आप लोग बार बार कमेंट करते थे कि वो प्रेग्नेंट है प्रेग्नेंट है प्रेग्नेंट है, हम लोग मना भी नहीं कर पाते थे, एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते थे। तो ऐसे में कई लोगों को पता चल गया था। तो क्यों ऐसे क्लूज छोड़ रहे थे अपने व्लॉग्स में? क्यों आपके जो साथी क्रिएटर्स हैं वो ऐसे थंबनेल और ऐसी बातें कर रहे थे, और क्यों उनको मना नहीं किया जा रहा था, क्यों कट नहीं किया जा रहा था? क्योंकि आपको क्लूज छोड़ने थे, उसके अराउंड आपको व्लॉग्स बनाने थे। और अभी आप लप्पी को लेकर यही सेम चीज कर रहे हैं, लप्पी को लेकर व्लॉग्स बनाए जा रहे हैं यही वाले, क्योंकि आपकी ये जो लाइन है वो बहुत अच्छे से पकड़ ली गई है कि एक चीज तो बुरी हो गई, एक चीज तो गड़बड़ हो गई, अब दूसरी भी ना हो, हम ये चाहते हैं। तो दूसरी भी ना हो का मतलब क्या था?
आप ये बोल रहे हो कि प्रेग्नेंट है आपकी वाइफ। अब ये क्वेश्चन सारे के सारे लोग जाकर लप्पी और लप्पू के कमेंट सेक्शन में भरिए, फिर देखते हैं ये क्या आंसर देते हैं। अब ये यहाँ पर हाँ बोलते हैं या ना बोलते हैं, क्योंकि इनको नजर बहुत लगती है ना, तो हम देखें कि ये क्या आंसर देते हैं। अगर इन्हें वाकई में नजर का डर है तो ये साफ तौर पर नकार देंगे उस चीज को कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन अगर इन्हें कंटेंट खेलना होगा तो यही करेंगे। और जो लप्पू जी बोलते हैं कि कमेंट कर रहे हो आप लोग, लप्पी को कमेंट कर रहे हो, बेचारी का मूड खराब हो जाता है, बेचारी के दिमाग में क्या उसका असर पड़ता है आप लोग समझते नहीं हो। तो लप्पू, जैसे तुमने अपने मेन चैनल के सारे कमेंट ऑफ कर रखे हैं, तो तुमने लप्पी के चैनल के ऑफ क्यों नहीं कर रखे? हर एक चैनल के ऑफ कर दो कमेंट सेक्शन, होल्ड पर डालो। जैसे अच्छे अच्छे चटुकारिता वाले कमेंट्स तुम अपने में अप्रूव करते हो मेन चैनल से, वैसे ही लप्पी के चैनल पर भी कर दो। लेकिन नहीं, तुम्हें मजा आता है जब लप्पी को गाली पड़ती है या लप्पी को इस तरीके के कमेंट्स आते हैं, है ना? इसलिए तुमने उसके चैनल पर होल्ड पर नहीं डाल रखे, अपने चैनल पर डाल रखे हैं। तो तुम कितने माइंड के साथ खेलते हो ना, और जो तुम दिखावा करते हो। अभी एक रील आई है, कुछ इनकी रोमांटिक सॉन्ग है, लेकिन उस रोमांटिक सॉन्ग पर घर दिखाया जा रहा है। तो ये मकान से भी रोमांस कर सकता है, लेकिन ये लप्पी के साथ कोई रोमांस नहीं कर सकता, ये उस गाने से साबित हो रहा है। फिर एंड में जाकर थोड़ा सा इसने दिखावे के लिए उसके साथ एक दो लाइन गुनगुना ली, पर वो पूरे रोमांटिक सॉन्ग में वो अपना रूम दिखा रहा था कि देखिए हमारे रूम का इंटीरियर देखिए, गोल्डन वाला तो यहाँ पर भी है। तो इन लोगों पर इसीलिए ऑडियंस भरोसा नहीं करती, क्योंकि इनमें बिल्कुल भी सेंसिटिविटी है ही नहीं। ये लोग केवल और केवल पैसों के मीत हैं। इनको मतलब है डॉलर से, बाकी इज्जत तो जाती जाती रहती है इनकी, जाती जाती। तो ये था आज का पॉडकास्ट। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।